हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार पांडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट लाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रेसिडेंट के बारे में जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ उस वीडियो देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपग्रेड एजुकेशन नाम का यूट्यूब पर चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बेसिकली मैंने बताया, पॉलिटी में जब भी आप कुछ पढ़ें तो उसके आर्टिकल से आप फैमिलियर रहें। इसके साथ ही कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट हैं, सबकी आप डीप स्टडी करके बैठें, जिससे क्या होगा कि जो भी आप पॉलिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं उसकी एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट होती जाएगी और वो पजल फॉर्म में कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सेट हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है कि जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं पॉलिटी की जो मैंने बताई आपको, वो आपके दिमाग में रहें। वहीं मैं बात करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट की। जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट 5 में यूनियन के बारे में बताया गया, संघ के बारे में बताया गया है। इसी पार्ट 5 के अंतर्गत हम 3 पिलर्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ते हैं और अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ते हैं। वहीं बात करते हैं लेजिस्लेटिव की, तो लेजिस्लेटिव में सबसे सुप्रीम बॉडी जो आती है वो आती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट, ये दोनों मिलकर लेजिस्लेशन को फॉर्म करते हैं। वहीं जुडिशियल की बात करें, जो कोर्ट्स हैं वो जुडिशियल के अंतर्गत आते हैं। अभी बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। तो मैंने बताया था पार्ट 5 में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक आपको सिर्फ यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन की जो पोस्ट है उनके बारे में आप फैमिलियर रहेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट भी इसी पार्ट के अंतर्गत आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक आपको मिलेगा। बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कही जाती है आफ्टर प्रेसिडेंट्स ऑफिस, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेरिका में भी 2 प्रकार की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ का लोकसभा है, सीनेट वहाँ का राज्यसभा है। तो सीनेट का जो चेयरमैन होता है तो वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है। जैसे हमारे यहाँ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वहाँ सीनेट के चेयरमैन होते हैं। सिमिलर है, बट वहाँ प्रेसिडेंट अगर एक बार रिज़ाइन दे देता है या वैकेंट होती है तो वाइस प्रेसिडेंट को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को एज अ प्रेसिडेंट सिर्फ 6 महीनों के लिए बनाया जा सकता है। उसके अंदर ही अंदर आपको प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो भी योग्यताएं चाहिए वो सभी वाइस प्रेसिडेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा पार्टिसिपेट्स। हम सभी जानते हैं लोकसभा में 545 सदस्य हैं और 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। अधिकतम लोकसभा में 552 हो सकते हैं, वहीं राज्यसभा में 250 हो सकते हैं। बात करते हैं इनके इलेक्शन के बारे में, तो इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है। इसकी भी जो इलेक्शन की मेथड है वो जैसे प्रेसिडेंट की मेथड है वही कही जाती है। बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो पद्धति है वो इसमें भी यूज़ होती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक अगर मान लीजिए 6 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट में जो बैलेट में वोट देते हैं उनको प्रेफरेंशियल ऑर्डर पर वोट देना होता है। मान लीजिए मुझे कैंडिडेट जो पसंद है उसको मैंने 1 प्रेफरेंस दे दिया, दूसरा है 2 3। तो ऐसे क्या होता है कि जिसको 1 और 2 सबसे ज़्यादा मिले हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हो के आगे आएंगे, और उसके बाद 3 4 5 6 मान लीजिए 6 कैंडिडेट हैं तो उनमें अगर वोट शेयरिंग हुई है, उन सभी वोट शेयरिंग को देखा जाएगा कि टॉप 2 में उसमें पहले पे कौन है। इट मीन्स वो वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं उन्हीं 2 कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा आगे हैं, लीड कर रहे हैं। तो आप ये याद रखेंगे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब यही होता है। और उसके बाद 2 प्रतिद्वंदी में जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं बतलाया गया है, बट ट्रेडिशनली 5 साल तक इसका टेन्योर माना गया है और वो प्रेसिडेंट को इसके पहले भी रेजिग्नेशन दे के जा सकता है। बात करें किसको हटाया कैसे जा सकता है, तो इसके खिलाफ महाभियोग नहीं लाया जाता, ये याद रखेंगे।
इसको हटाने के लिए राज्यसभा में एक विशेष बहुमत से ही पास हो जाए रेजोल्यूशन, और लोकसभा की सिर्फ सहमति चाहिए, वहाँ रेजोल्यूशन पास होने का ऐसा कोई इशू नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने में। तो ये याद रखेंगे आप। कोई एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट कितनी बार बनाया जा सकता है? तो असीमित समय तक बनाया जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति, ये याद रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो कौन दिलवाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेसिडेंट में ये कहा जाता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, वहीं लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करता है। तो ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के, बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये सभी के सभी शामिल होंगे, वोट देंगे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि जो नॉमिनेशन होता है वाइस प्रेसिडेंटशिप के लिए जो खड़ा होता है चुनाव में, उसको 20 लोग ऐसे चाहिए जो प्रपोजर के तौर पर आए और 20 लोग सेकेंडर्स के तौर पर, आवेदक और प्रस्तावक 20-20 चाहिए इनको, ये आप याद रखेंगे। और वहीं प्रेसिडेंट में कितने चाहिए थे? 50-50 चाहिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो द वाइस प्रेसिडेंट कैन रिमूव बाय द मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा एंड एसेंट ऑफ लोकसभा, जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा के विशेष बहुमत से और लोकसभा की सहमति से उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बात करते हैं इस वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, तो मैंने आपको बताया था 2018 में संशोधन हुआ है इनके सैलरी अलाउंसेस में, तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख रुपया महीना है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जमानत जब्त राशि कितनी है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट, तो 15,000 रुपया। अच्छा, ये जमानत जब्त राशि क्या होती है? अगर कुल वोट का 1/6 अगर जो ये कैंडिडेट हैं वो नहीं पाते हैं तो इनको 15,000 रुपया RBI में जमा करवाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट एंजॉय सैलरी। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो वैकेंट है किसी कारणवश, तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेगा, और जब तक वो काम करेगा वो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो पाएगा, उसी के समान जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी उसको प्रॉफिट होता है उस दौरान, वो सभी उसको मिलेंगी। ठीक है। When president is absent due to any reason, the vice president act as president। जैसे मैंने आपको बताया, अगर राष्ट्रपति absent है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। मान लीजिए प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट की भी सीट वैकेंट है, तो कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेगा। मान लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, तब कौन करेगा? तब सुप्रीम कोर्ट में जो जज होते हैं वो करेंगे। बेसिकली 32 जज हैं, कोई ना कोई तो 32 में होगा, तो उनमें जो वरिष्ठतम होगा उनमें, तो उसको हम एज अ प्रेसिडेंट के लिए टेम्परेरी पीरियड पर रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन दे ऑल आर एब्सेंट, जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का जज। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट देन डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है, राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहा है, तो वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। उस दौरान जो राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन है वो एज अ चेयरमैन काम करेगा। मान लीजिए डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो क्या होगा? तो राज्यसभा से नॉमिनेटेड मेंबर जो सदस्य द्वारा चुने जाएंगे उसको एज अ चेयरमैन राज्यसभा को घोषित किया जाएगा। ठीक, ये सेकंड पॉइंट में था। थर्ड पॉइंट है, द डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सभी आपको पता है कि जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, इनमें जो अगर डिस्प्यूट आ जाए तो इसका रिजोल्यूशन का काम, इसको सॉल्व करने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, और इसका डिसीजन फाइनल होता है। और कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज कम था, उसमें फुल कैपेसिटी के साथ वोट नहीं हुआ है, इस बेसिस पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसको? इलेक्टोरल कॉलेज को, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, याद रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 मंथ। उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर केवल 6 महीने तक कार्य कर सकता है। वहीं अमेरिका का उपराष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही बना दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति की मान लीजिए मृत्यु हो गई, रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो टेम्परेरी जितनी भी टेन्योर बचता है वो उस दौरान प्रेसिडेंट के तौर पर काम करता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष तक होता है और वो केवल 2 बार तक बनाया जा सकता है अमेरिका का राष्ट्रपति, याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आप सबको पता है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, किंग ऑफ फिलॉसफी।
कहा जाता है इनको। प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो एम वेंकैया नायडू जी हमारे भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे आप। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो अल्टीमेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया जाता है, कुल सचिव बना दिया जाता है, ये याद रखेंगे। एक और स्पेशल फैक्ट ये है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि जो कृष्णकांत जी थे ये भारत के 10वें उपराष्ट्रपति हुए। इनका निधन हो गया था उनके कार्यकाल के दौरान, तो ये आप याद रखेंगे कृष्णकांत जी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। कौन कौन से? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। पहले जाकिर हुसैन देन फखरुद्दीन अली अहमद। इनका जब मृत्यु हो गई थी तो उस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किए थे। उनका नाम याद रखेंगे। जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो वेंकट वराह गिरी वीवी गिरी जी ने बागडोर संभाली थी राष्ट्रपति की। और वहीं जब फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ था आफ्टर इमरजेंसी ऑफ 1975, देन बीडी जत्ती जो थे वो बीडी जत्ती ने लिखा है, आप नोट कर लेंगे, तो वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क किए थे, तो ये आप याद रखेंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला कैंडिडेट नहीं खड़ा होता, उसको बोलते हैं निर्विरोध विजेता। तो ऐसा कब कब हुआ है? तो ऐसा 3 दफा हुआ है, बेसिकली 4 दफा बोल सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो थे वो 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे और दोनों ही सेशन में बेसिकली उनका अपोनेंट कोई भी नहीं था। वहीं मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करते हैं तो उनके वो भी अनअपोज्ड चुने गए थे वाइस प्रेसिडेंट, और शंकर दयाल शर्मा जी ये भी अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे, तो आप ये याद रखेंगे। ये मैंने पिक्चर लगाई है वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी और उनके अपोनेंट गोपाल कृष्ण गांधी जी। 5 अगस्त 2017 को ये इलेक्शन हुआ था। बेसिकली वेंकैया नायडू जी बीजेपी से थे और इंडिपेंडेंटली गोपाल कृष्ण गांधी जी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े थे। वही बात करते हैं कि कितने वोट्स इन्होंने पाए, तो 516 इलेक्टोरल वोट वेंकैया नायडू जी और 244 परसेंटेज भी लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर कितने होंगे, तो बेसिकली हम सब जानते हैं लोकसभा में 545 सदस्य अगर फुल हैं तो आएंगे, 245 सदस्य राज्यसभा से आएंगे, टोटल हो जाएंगे 790। बट ये मायने नहीं रखता है, जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं उसी में इलेक्शन होगा और इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, इस बेसिस पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, आप ये याद रखेंगे। तो इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 760 होता है, 760 होता है। अब कोई व्यक्ति आ जाए और बोले कि 760 लोगों में ये चुनाव हुआ है, दिस इज द डिस्क्रिमिनेटरी, पक्षपात है, तो ये गलत है ना। जितने प्रेजेंट हैं उतने में ही चुनाव हो जाएंगे, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होगा, वोट देगा सीक्रेट रूप से बैलेट पेपर पे संसद में, और जिसके वोट जितने ज़्यादा वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। आशा करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट से आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। जो भी डाउट हो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।